इमरान खान को मनसूबाबंदी से कत्ल करने की कोशिश की गई। क्या फवाद चौधरी की जानिब से लगाया गया ये इल्जाम दुरुस्त है? यही सवाल है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपसे। देखिए जी, जहाँ तक मनसूबाबंदी से कत्ल करने की कोशिश की गई, मनसूबाबंदी तो यकीनन हुई। ज़ाहिर है मनसूबाबंदी अगर ना होती, तो इस तरह से फायरिंग ना होती। लेकिन बात वहीं आके खड़ी हो जाती है कि गुजरात पुलिस के हवाले से जिस तरह से कहा जा रहा है या डीपीओ अगर पेश नहीं हो रहे, तो क्या गुजरात पुलिस आपके नीचे आती है या मेरे नीचे आती है या फेडरल के नीचे आती है? भई आप उसके इंक्वायरी कर लें। वो पुलिस के कस्टडी में 3 दफ़ा आदमी का बयान आ गया। किसने वो इंक्वायरी होल्ड की उसके ऊपर? वज़ीर आला वैसे तो जिस मर्ज़ी को हटा देते हैं, वो चाहें तो डीपीओ को जो है वो सीसीपीओ को जो है वो जाने नहीं देते। फेडरल बुलाता है चीफ सेक्रेटरी को, वो चीफ सेक्रेटरी के साथ है, आईजी को जो है वो निकाल बाहर करते हैं। तो फिर एक यही इंक्वायरी है जिसके ऊपर रह गया, तो फिर ये तो फिर मेरे ख़्याल में अपनी सफ़ों में उनको जो है वो काली भेड़ें तलाश करनी है फवाद चौधरी साहब को। चोर मचाए शोर वाला काम जो है वो नहीं चलेगा। दूसरी बात ये है कि मैं तो सीधी एक बात करूँगा, वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो किधर है? जो कंटेनर के ऊपर नस था, मीर साहब भी बैठे हुए हैं, मलिक साहब भी बैठे हुए हैं, ये दोनों जानते हैं। और ये तो कंटेनर की सारी वीडियो जब वो कंटेनर बनाया जा रहा था, तो आपके टीवी समेत दीगर चैनल्स ने बाकायदा दिखाया था और बताया था कि यहाँ-यहाँ कैमरे नष्ट हैं। तो वो कैमरों की फुटेज किधर चली गई? जो कि ऊपर जो डेक के ऊपर लगा हुआ था कैमरा, उसकी फुटेज क्यों नहीं नज़र आ रही मंज़र-ए-आम पे? दूसरी बात इसके अंदर जो है वो मेडिकल रिपोर्ट जो ब्लड रिपोर्ट है इमरान खान साहब की वो कहाँ गई? वो यास्मीन राशिद साहिबा क्यों जो है वो ले गई पुलिस के पास से? उनको किसने इख्तियार दिया था? और सही। पुलिस की जो इंक्वायरी है, उसके अंदर रखना डालने की तो इजाज़त किसी को भी नहीं होती। ये तो स्टेट का काम है बिल्कुल और ऐसे ही। मेरे ख़्याल है कि एक क्राइम हुआ था, क्राइम कमिट हुआ। इमरान खान साहब को जो है फिर 4 गोलियों की जगह वो 3 का जो है वो पता चला, फिर वो स्प्लिंटर्स की बात आ गई। फिर वो गोलियों के बजाय फिर वो जो आदमी जो कि बहुत अहम है, वो है रेस्क्यू 1122 का एहलकार। उसका बयान, उसकी तफ़सीलात जो है वो क्यों मंज़र-ए-आम पर अभी तक नहीं लाई जा रही। तो ये जो तमाम पहलू हैं और फिर ये भी एक बहुत बड़ा अहम सवाल है कि अगर देखिए ना, अगर फ़ौरी अगर ये वाक़या हुआ होता और फिर नज़दीकी चाहे वो प्राइवेट अस्पताल होता, चाहे वो सरकारी होता, ये तो एक और बात है। लेकिन अगर 2 घंटे की मसाफ़त तय करने के बाद अगर आप जो है प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल में नहीं जाते, एक ऐसे सरकारी अस्पताल में जिसकी हुकूमत आपकी है, जे अगर आप अपनी हुकूमत के ऊपर एतबार नहीं कर रहे और सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये है कि ज़मान पार्क पे जो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पे मामूर है, वो तो केपी पुलिस है। पंजाब पुलिस ट्रस्ट ही नहीं है और ये आज का नहीं है, ये तो पहले का नहीं है। तो फिर क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि दुनिया के लिए आप जो है वो सिर्फ़ एक इत्तेहाद इसलिए कायम रखे हुए जी। हैं ताकि आप जो है ऊपर-नीचे कर सकें, उसके अंदर तवाज़ुन पैदा कर सकें। लेकिन असल में जो है आपकी राहें जो है जुदा हैं, आपकी राहें जो हैं वो किसी और रास्ते के ऊपर जा रही हैं, सही। उनके रास्ते जो है वो कहीं और जा रहे हैं। तो बेहतर ये है कि वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकाली जाए, उससे बहुत कुछ आपको पता जी। चल जाएगा, इस इंक्वायरी को कहाँ ले जाया गया है और फिर फेडरल का काम है कि वो इसको इंक्वायरी के लिए जो उन्होंने कमीशन एक मुकर्रर किया था, जी, जी। उसकी रिपोर्ट्स क्यों नहीं आ रही? ये फेडरल की भी ज़िम्मेदारी है, उसके अंदर एफआईए है। ठीक। बहरहाल वो जो भी है, अच्छा-बुरा अपनी जगह, लेकिन वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक न्यूक्लियर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और एक बहुत पॉपुलर पार्टी के सरबराह हैं। मेरा ख्याल है कि इसका जो एक बाकायदा जी। जुडिशियल कमीशन के हिसाब से एक इंक्वायरी सामने आनी चाहिए और तमाम चीज़ों को तश्त-ए-ज़बाम करना चाहिए। जी।